आज मैं एक पदासीन उप प्रमुख पद पर हूँ और मेरा कार्य शुरू से ही रहा। मैं हमेशा ही कदम समाज की ओर बढ़ाकर चलती हूँ, जहाँ जैसे अवैध तरीके से भूमि का कब्जा हो, चाहे डंपिंग हो रहा है, इस सब का मैं खुलेआम विरोध करती हूँ। फैक्ट्री खुल रही है, तो हमारे लोग उस ज़मीन से जुड़े हैं, उनका रोज़ी-रोज़गार उससे चलता है। तो कहीं न कहीं हम हमेशा ही निश्चित तौर पे कह सकते हैं, जहाँ ऐसी आवाज़ आती है, वहाँ मैं आगे बढ़ने का काम करती हूँ और अपने रोज़ी-रोज़गार से जुड़े जुड़े लोग हैं, उनको बचाने का प्रयास करती हूँ। तो ऐसा जो भी मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखने जाते हैं, तो मेरे ससुर जी भी आंदोलनकारी रहे। तैयार रहती हूँ कि कब कहाँ बुलाया जाए और मुझे पहुँचने का काम करना है, तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। देखिए, समाधान ज़रूरी नहीं कि आप हर समस्या का समाधान कर सकें, लेकिन आप सिर्फ़ खड़ा रहिएगा उनके, तो बहुत बड़ा मनोबल रहता है, उत्साह रहता है और एक ताकत बनती है कि हमारे साथ ये जनप्रतिनिधि खड़े हैं। बस तो सभी को नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं हूं काशीनाथ और आप देख रहे हैं झारखंड की खबर। तो दोस्तों, इस वक्त मैं बलियापुर ब्लॉक में हूं और मेरे साथ में जो शख्स बैठी हुई है वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। बलियापुर ब्लॉक के प्रमुख आशा देवी जी है, जो कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो समाज सेवी के तौर पे काम कर रही है। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जो कि आप लोग शायद गाँव घर में जब लोग अफ़वाहें कुछ बातें सुनते होंगे, जानते होंगे, तो उन्हीं के विषय में चर्चा और विषय में बात करने वाले हैं। तो मैम, आप सबसे पहले आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद और सभी को जोहार। तो मैम, अभी देख रहे हैं कि आप 23 पंचायत के जो काम के जो देख रहे हैं, वो तो आप काम कर ही रहे हैं और प्लस साथ में समाज सेवी के भी काम करते, फिर दोनों को फिर मैनेज कैसे आप कर पाती हैं? क्योंकि आप एक महिला है, तो घर का भी आपको काम होता है, देख-रेख होता है। फिर दोनों का काम मैनेज फिर कैसे कर पाते हैं? क्योंकि कोई रात के 11 बजे में कोई एक टाइम पे बुलाते हैं, तो आप वहाँ पर हाज़िर हो जाते हैं और प्लस का आपका जो डेली का जो कहीं आज यहाँ पे कार्यक्रम, तो यहाँ पे कुछ सभा जैसे कि आज ही जिस टाइम में आते हैं, उस टाइम देखें कि गर्मियों में कंबल बाँटे, तो वहाँ पर आप पहुँची हुई थी। तो फिर कैसे फिर मैनेज कर पाते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मैं जोहार करना चाहती हूँ। देखिए, जब मैं चुनाव लड़ी थी, पहला कदम मेरा जब समाज के रूप में था, तब से मैंने तय कर लिया था कि समाज के किसी कोने से अगर मुझे बुलाया जाता है, तो मैं वहाँ पहुँचने का काम करूँगी। देखिए, एक लेडीज़ जो होती है, जब वो 2 घर को मैनेज कर सकती है, तो फिर अपने घर और समाज को क्यों नहीं मैनेज कर सकती है। जी। हम लोग की जो दिनचर्या होती है, उसको हम लोग एकदम बैठा लेते हैं कि किस टाइम क्या करना है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं हमेशा ही तैयार रहती हूँ कि कब कहाँ बुलाया जाए और मुझे पहुँचने का काम करना है, तो उस हिसाब से मैं काम करती हूँ और हमेशा आप जब भी हमको बुलाइएगा, हमारी जनता जब मुझे बुलाएगी, मैं पहुँचने का काम करूँगी। जी, जी, वो तो लोग बताते हैं कि रात के 12 बजे में बुलाते हैं, तो फिर वो मैम आ जाती है। लेकिन घर का काम और ब्लॉक का काम और प्लस के समाज का काम, तीनों को एक साथ लेके चलना फिर कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए, संघर्ष तो रहता है और कहा ही जाता है कि संघर्ष का नाम ही जीवन है। तो बस संघर्ष करते रहिए और जहाँ तक है कि बहुत सारे काम महिलाओं का रहता है, घर भी मैनेज करता है, बच्चों को भी करना पड़ता है। उसके बाद उस हिसाब से भी मैं करती हूँ, पहले ज वो होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके लिए मैं टिफ़िन पैक करती हूँ। उसके बाद अपने हिसाब से 11 बजे तक अपने काम को कंप्लीट करती हूँ। अगर उसके बीच भी अगर बुलाया जाता है, तो होता है कि पारिवारिक सपोर्ट भी मिलता है। कहा जाता है कि जब लेडीज़ निकलती है तो बिना पारिवारिक सपोर्ट के ये संभव नहीं है। तो मेरे घर से भी परिवार से भी सपोर्ट मिलता है और जहाँ तक सभी चाहते हैं कि हम लोग समाज सेवा करें, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखने जाते हैं तो मेरे ससुर जी भी आंदोलनकारी रहे और मेरे जो बड़े भाई हैं जिनको भैंसुर बोलते हैं हम, तो वो भी समाज सेवी से जुड़े रहे। मेरे पति भी एक टीचर होने के नाते भी समाज में अपना योगदान देते रहे। तो कहीं कि मुझे भी आना पड़ा और मैं हम लोग पूरे परिवार हम लोग का सपोर्टिव है और सब चाहते हैं कि घर में हम लोग हैं, आप बाहर जाइए और आप समाज को देखिए, हम लोग घर में मैनेज करने के लिए हैं। यानी कि आपके परिवार में सारे जो मेंबर हैं, सारे समाजसेवी के तौर पे भी वर्तमान में आप काम करते हैं, प्लस की आंदोलनकारी भी रह चुके हैं आपके परिवार से। के सवाल में मैम कि अभी वर्तमान में जो चल ही रहा है कि यहाँ सुरुंगा का पंचायत का वहाँ पे कुछ मैं 2 बार रिपोर्टिंग के लिए गया हुआ था, तो वो बार-बार ऊपर एक सवाल आता है कि डंपिंग, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों एकड़ में ज़मीन बिक गया है, घर चाहे हो गया, चाहे मंदिर हो, चाहे स्कूल हो, वहाँ के लोग वंच उस चीज़ से वंचित हो गए हैं। तो उसपे आप फिर मौन फिर क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग ये बोलते हैं कि जो आशा देवी जो हो, उन लोग कुछ बोलते हैं, फिर कुछ आते हैं,
और फिर बाहरी भीतर के फिर कुछ काम करते हैं, फिर वो मौन हो जाती है। इस विषय में फिर मतलब आपका फिर क्या कहना है? देखिए उन लोगों का लोग समाधान कब तक ये होगा? देखिए, लोग जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मैं हमेशा पहुँचने का काम करती हूँ। कहीं न कहीं मैं जिस टाइम पहुँचती हूँ तो हो सकता है कि वो टाइम सही नहीं रहता है और जिस टाइम वैसा आता है तो शायद मैं किसी कारणवश मेरे भी पंचायत में काम रहते हैं। एक समय में 2 काम जब होता है तो थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं ऐसी जहाँ भी गलत तरीके से, अवैध तरीके से भूमि का कब्ज़ा हो, चाहे डंपिंग हो रहा है, इस सब का मैं खुलेआम विरोध करती हूँ। क्योंकि कहीं हमारे क्षेत्र में जो भी फैक्ट्री खुल रही है, तो हमारे लोग उस ज़मीन से जुड़े हैं, उनका रोज़ी-रोज़गार उससे चलता है। तो कहीं न कहीं हम हमेशा ही निश्चित तौर पे कह सकते हैं, जहाँ ऐसी आवाज़ आती है, वहाँ मैं आगे बढ़ने का काम करती हूँ और अपने रोज़ी-रोज़गार से जुड़े जुड़े लोग हैं, उनको बचाने का प्रयास करती हूँ। तो ऐसा जो भी कर रहे हैं, वो गलत है। आप जब भी हमको सुरुंगा बुलाइए, बिना बुलाए मैं पहुँचने का काम करूँगी और जहाँ भी ऐसी आवाज़ आती है कि लोग गलत तरीके से कब्ज़े ले रहे हैं ज़मीन को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहीं कहूँगी कि कहा जाए कि आंदोलन में अगर बैठना पड़े, आज निश्चितकालीन आंदोलन हो, हम लोग पहुँचेंगे और उस ज़मीन को बचाने का काम करेंगे। और जहाँ वहाँ रैयतों की बात है, अगर रैयतों की ज़मीन जा रही है, तो उनको जो अधिकार है, जो उनकी माँगे हैं, उस माँग को पूरा करते हुए उस ज़मीन को कब्ज़े में लें और डंपिंग का काम किया जाए। जी, जी, ये सवाल ग्रामीण लोगों का था, उसने मुझे बोला था कि जब भी प्रमुख के पास में जाएगा तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, इसलिए मैं आपसे ये पूछा। और एक सवाल आखिरी बार सवाल यही पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में, जो आपके शायद बातों से, आपके साथ विचारों से, समय से जो प्रभावित है, वो कहीं न कहीं आपको भावी जिला परिषद रूप से देना चाहते हैं। तो इस बात पे कितना क्या सच है, उसमें फिर आप क्या कितना खरा उतर पाएँगे? इसमें क्या-क्या आपको करना है? देखिए, ये हमारी देवतिल जनता तय करेगी। आज क्योंकि क्योंकि मैं भी क्षेत्र पे घूमा हूँ, उस क्षेत्र से लोगों से बात मुझे सुनने के लिए मिला है, इसलिए मैं डायरेक्ट मैं आपसे पूछा कि ये बात पे क्या कितना सच्चाई है? देखिए, ये सब मैं सब जनता पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमारी देवतुल्य जनता ये सब तय करेगी। क्योंकि आज मैं एक पदासीन उप प्रमुख पद पर हूँ और मेरा कार्य शुरू से ही रहा। मैं हमेशा ही कदम समाज की ओर बढ़ाकर चलती हूँ, जहाँ जैसी भी समस्या आती हो, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इसका समाधान करूँ। अगर लोग ये कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो मेरे कामों से खुश हैं। जी, जी, जी। कहीं न कहीं लोग कामों से खुश है कि जो आप जिस अभी पद पे भी फिलहाल अभी काम कर रहे हैं, उसमें तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन लोग कुछ भी समस्या से बुलाते हैं, तो आप वहाँ पर मौजूद हो जाती है, हाज़िर वहाँ पर हो जाती है। इसीलिए कहीं न कहीं आप लोग आपको जिला परिषद के रूप में देखना भी चाहते हैं। तो फिर इसलिए आपसे मैं पूछा और बाकी हमारे साथ में बात करने के लिए, हम अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत आपका मैम धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और मैं हमेशा आपको यही कहूँगी कि मेरा एक संदेश भी है लोगों के लिए, अगर कोई राजनीति में उतर रहे हैं, समाज में उतर रहे हैं, तो हमेशा ही एक्टिव रहें और हर समय ये तैयार रहें कि किसी भी वक़्त आपको अगर कोई बुलाते हैं तो देखिए समाधान ज़रूरी नहीं कि आप हर समस्या का समाधान कर सकें, लेकिन आप सिर्फ़ खड़ा रहिएगा उनके तो बहुत बड़ा मनोबल रहता है, उत्साह रहता है और एक ताकत बनती है कि हमारे साथ ये जनप्रतिनिधि खड़े हैं। बस मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप समय पे पहुँचने का काम करें। जी, जी। तो दोस्तों ये थी हमारे उप प्रमुख आशा देवी और आप लोग को दोस्तों वो कुछ-कुछ जो सवाल मुझे किए थे मैं अब उससे मैं पूछ लिया हूँ। अगर दोस्तों कुछ भी अगर छूट गया है, कुछ भी दोस्तों का सवाल आपके अगर मन में है, तो आप लोग कमेंट करें। बाकी फिर जिस टाइम फिर नेक्स्ट बार जब मैम से मिलेंगे, तो वो सवाल आप लोग को जवाब उस वीडियो में मिल जाएगा। तो बाकी आप लोग को खबर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार प्रणाम, नमस्कार।